मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद असगर त्रेली तो समझते पे मेरे यूट्यूब चैनल पंजाबी भाई पी के। अज ना मैं सरदार नामदार साहब का इंटरव्यू कर रहा था जेडे तरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं। अल्लाह जाने तरीके इंसाफ उन्होंने टिकट देंदी या नहीं देंदी PP 206 तो वो मैं लेंदा पिया। तुसा मुलाजा फरमाओ तो आपका फीडबैक ज़रूर दिया। दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज मेरे आवाज़ पर लब्बैक का और अपनी मीडिया की जो फ़राइज़ हैं उन्हें सरंजाम देते हुए आज यहाँ तशरीफ़ लाए। आज जो मैंने अपने तमाम दोस्तों को ज़हमत दी है, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि पिछले कुछ चंद दिनों से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है मेरे ख़िलाफ़, मेरी ज़ात के ख़िलाफ़, जिसने मुझे किसी हद तक परेशान भी किया और मुझे तकलीफ़ भी हुई, क्योंकि मैं इस बात का कायल हूँ कि मैं हर किसी को इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ और उसकी इज़्ज़त करता हूँ। तो इसके बदले में मैं भी यही समझता हूँ कि लोग भी मुझे इज़्ज़त देंगे। अब जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोगों को ये इल्म है कि पिछले दिनों मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती का टिकट जमा करवाया और शायद मैं PP 206 से वो वाहिद शख्स हूँ जिसने बाकायदा टिकट जमा करवाया और फिर उसे बादशाह बल्लेबाज का निशान भी अलाट हुआ। जब ये बात सोशल मीडिया पर लगी, वायरल हुई, मुझे टिकट का अलाट होना वायरल हुआ, तो चंद हलकों से मेरे खिलाफ शदीद जो है वो तनकीद और नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाने लगे। तो मैं यहाँ आप सबके दोस्तों से लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर आपको मेरी ज़ात से कोई मसला है या मुझसे ज़ाती मुखालफत है तो मैं आपका हाथ नहीं रोक सकता। आपका जो दिल चाहे लिखें, जैसे मर्जी लिखें, लेकिन अगर आप अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कहते हैं और इसके बावजूद आप मुझ पर तनकीद करें तो वो गैर अखलाकी और गैर जवाब, उसका कोई जवाब नहीं बनता। क्योंकि मैं कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मेरे जो दूसरे हरीफ हैं वो भी ये सुन रहे होंगे और ये पार्टी तक भी मेरी बात जाएगी, आला लीडरशिप भी इसको सुन रही होंगी। आज मैं अपनी टिकट के हसूल और उसके जमा करवाने का मुकम्मल डाटा आप सबको बताऊँगा कि मुझे टिकट कैसे मिला, मैंने कैसे जमा करवाया और आप क्या परेशान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बेसिकली नज़रियाती तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब और मैंने अपनी सियासत का आगाज़ चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से किया और मैं उन्हीं का इंटीग्रल पार्ट हूँ। जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बने इमरान खान साहब से तवज्जुह से, तो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़म कर दिया। तो इस तरह मैं भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया और काफ़ी अर्सा मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहा और ओपन कैंपेन भी की और टिकट के हसूल के लिए दरख्वास्त भी दी, जो कि 30 अप्रैल को जो ऐलान किया गया था इलेक्शन का, उसमें 14 मार्च को कागजात नामजदगी मेरे भी मंजूर हुए, लेकिन बाद PP 205 तब था, इंटरव्यू ना हो सके और खान साहब ने टिकट मेरे अलावा सरदार हामिद यार हराज साहब को अलाट किया। जिसके बाद मैंने कैंपेन आज़ाद हैसियत में शुरू कर, क्योंकि मैं इलेक्शन तो हर हाल में कंटेस्ट करना है। फिर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब आई तो बाकी तमाम इंसानों की तरह मैं भी शेल्टर की तलाश में निकला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं एहसानमंद हूँ कि उन्होंने उस वक्त में मुझे शेल्टर प्रोवाइड किया और उन्होंने मेरे वर्क को देखते हुए खुद जिले सदर मीर वासिक सरजी सैदर साहब, जिनका मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, उन्होंने मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया और मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब जनूबी पंजाब के जो सदर हैं उनका भी शुक्रगुजार। वहाँ मुझे शेल्टर मिला और अच्छा शेल्टर मिला। अब क्योंकि बेसिकली मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर था, तो अब पार्टी ने ये पॉलिसी दी। एक बात यहाँ पे बता दूँ सब दोस्तों को कि हर बात ओपन नहीं होती और मौजूदा हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हर पॉलिसी ओपन नहीं कर रही। हमें डायरेक्शन ये दी गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं, मैंने भी करवाया। आया कि उस वक्त मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट के लिए भी अप्लाई कर चुका था, जो कि उन्होंने बाद में मुझे नहीं। जब हमारे कागजात नामजदगी मंजूर हुए और
और टिकटों की तकसीम का सिलसिला शुरू हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लिस्ट जारी की जो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है, जिससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता, जिसमें PB 206 में वाज़ेह तौर पर सैयद हसनैन शाह साहब का नाम मेंशन है। उन्हें पार्टी ने अपनी A कैटेगरी के लीडरशिप के तौर पर टिकट जारी किया। अब मैं नाचीज़ फिर टिकट से महरूम रहा आप लोगों की नज़र में, लेकिन क्योंकि पार्टी हाल प्लान ओपन नहीं कर रही थी तो प्लान B के तहत B कैटेगरी लिस्ट उस लीडरशिप को टिकट्स जारी किए गए जो कि कदरे A कैटेगरी से कमज़ोर थी, जिसमें मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह टिकट जारी किया। और मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम उम्मीदवारों को 2 टिकट्स जारी किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती का। वो दोनों टिकट्स मेरे पास मौजूद हैं और वो दोनों हसनैन शाह साहब के पास में मौजूद हैं। अब तारीख आई कि टिकट्स जमा करवाएंगे तो निशानात अलाट होंगे। यहाँ पर 4 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हियरिंग चलती रही और पार्टी इसी बात का वेट करती रही कि फैसला आए। अगर बल्ले का निशान आता तो हम सबको यही हुक्म था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जमा करवाएं, जो कि मुमकिन न नज़र आया। तो तकरीबन ये 3:30 से 4 बजे के दौरान नई पॉलिसी का ऐलान हुआ कि सब कैंडिडेट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती का टिकट जमा करवाएं जिसका निशान बल्लेबाज था। तो मैंने भी क्योंकि मैं सुबह से DC ऑफिस में मौजूद था और मैं बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार वहाँ मौजूद था, क्योंकि मैं बता भी नहीं सकता था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हूँ, तो मैंने अपना टिकट जमा करवाना चाहा। लेकिन मुझे ये इल्म था कि शायद ऐसा मुमकिन ना हो और ऐसा ही हुआ। जब मैं RO ऑफिस गया, RO साहब तो मौजूद नहीं थे, ARO साहब वहाँ थे, तो उनके ऑफिस में मुझे कुछ लोग ऐसे लगे जो मशकूक हो सकते थे। तो मैंने वहाँ से राय फरार इख्तियार की और मैं साथ ही क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बार खानेवाल थी और वहाँ इलेक्शन था और मैं प्रॉपर यूनिफॉर्म में था उस दिन, तो मैं वहाँ से निकल कर बार में चला गया। अब कुछ पीछे नरमी हुई तो मेरे भाई सरदार मुहिब अली साहब, वो मेरे पास तस्वीर मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, मैं एक वीडियो बनवा कर अपने सोशल मीडिया से जारी करूँगा। उन्होंने मेरी अदम मौजूदगी में वो टिकट ARO साहब को जमा करवाया, जो कि उन्होंने बामुश्किल मंजूर किया। और पीर हसनैन शाह साहब खुद नहीं गए थे, ये ऑन रिकॉर्ड है, वो भी इससे नहीं मुकर सकते। उनके बेटे वहाँ गए 4 बजे के बाद, तो उनका अपना वीडियो बयान वो खानेवाल न्यूज़ चैनल पेज पे मौजूद है कि वो इस बात से इकरार करते हैं कि वो टिकट जमा नहीं करवा सके। इसलिए मैं वो वाहिद शख्स हूँ जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट नज़रियाती का जमा करवाया एज़ पर पॉलिसी ऑफ द पार्टी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चलती रही और टाइम जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक्सटेंड किया जाता रहा, जो कि रात 11 बजे तक एक्सटेंड हुआ। रात 11 बजे टाइम क्लोज कर दिया गया और उम्मीदवारों को फॉर्म 33 जारी करके निशानात अलाट कर दिए गए, जो कि आप सबके पास होगा। अगर नहीं है तो सोशल मीडिया पर सर्च करें, आप लोगों को मिल जाएगा। उसमें मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के टिकट होल्डर के तौर पर बल्लेबाज का निशान अलाट किया गया। यही रहा। इसके बाद मैं भी मुतमईन हो गया कि अब मैं निशान ले चुका हूँ और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हूँ। यहाँ पर एक बात और, क्योंकि पार्टी पॉलिसी ये थी कि अव्वल प्रायोरिटी A कैटेगरी कैंडिडेट को होगी, सेकंड प्रायोरिटी B कैटेगरी कैंडिडेट को होगी, लेकिन अगर A कैटेगरी कैंडिडेट जो है वो अपने टिकट जमा नहीं करवा सकता तो B कैटेगरी कैंडिडेट जो टिकट जमा करवा लेगा उसे ही पार्टी अपना कैंडिडेट तस्वर करेगी। तो मैं मुतमईन हो गया और सोशल मीडिया पर भी ये खबर गर्दिश कर गई कि मैं सरदार नामदार अली सऊद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे और उन्होंने टिकट जमा करवाया। अब अगला दिन आया, मैंने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया, मैंने अपनी फ्लैक्सिंग वगैरह का आगाज़ करवा दिया। मुझे दिन 3 बजे RO ऑफिस से कॉल आई कि आपका जो इंतखाबी निशान था बल्लेबाज वो तब्दील कर दिया गया है। वजह ये कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि अगर कोई भी शख्स जो एक पार्टी का टिकट जमा करवाता है वो दूसरी पार्टी का उम्मीदवार एक वक्त में नहीं हो सकता। तो मेरा बल्लेबाज का निशान भी कैंसिल कर दिया गया। मुझे जो रात 11 बजे लिस्ट जारी की गई थी, आप देख सकते हैं, उसमें भी सैयद हसनैन शाह साहब को टावर का निशान अलाट किया गया और बाद जो अपडेटेड लिस्ट आई उसमें भी बाकी तमाम उम्मीदवारान के निशानात सेम रहे। सिर्फ मेरा निशान जो था वो बल्लेबाज से कैंसिल करके बोतल का निशान अलाट किया गया। ये तो थी सारी कारगुजारी जो जिसके खिलाफ या जिसके हक में सोशल मीडिया पर कार्रवाई चल रही है। यहाँ
मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं पार्टी की हर पॉलिसी का एहतराम करता हूँ और करूँगा। आप जैसे कि ये भी बात गर्दिश कर रही है कि पार्टी आने वाले 1-2 रोज़ में एक नई लिस्ट जारी करेगी। जैसे कि पहली लिस्ट आवेदन है, उसमें मैं नहीं हूँ। दूसरी लिस्ट जो जनूबी पंजाब रीजन ने जारी की है, वो भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, उसमें मैं और मेरा निशान बोतल मेंशन है। अब जो ऑफिशियल लिस्ट फिर आएगी, अगर आएगी तो उसमें अगर मेरा नाम हुआ, जो कि एज़ पर पॉलिसी में यकीन रखता हूँ कि होगा इंशाल्लाह, तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हूँ। अगर उसमें मेरा नाम नहीं होता, वो किसी और दीगर कैंडिडेट का, उसमें पार्टी उसको ऑन करती है, तो मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि मैं इलेक्शन हर सूरत में कंटेस्ट करूँगा। लेकिन फिर मैं ये बारमला कहता हूँ कि मैं अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट शायद ना कहूँ। हालांकि मेरा अब ये हक है कि मैंने मुकम्मल खतरा उठाकर पार्टी का टिकट जमा करवाया और पार्टी को मुझे ऑन करना चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान में सियासी जमातों की रवश रही है कि वो अपने उन कारकुनों को अक्सर जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, जो जान की बाजी भी लगा देते हैं। तो मुझे उम्मीद यही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि वो मुझे ऑन करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो मैं इलेक्शन पहले भी कंटेस्ट कर रहा था और फिर भी कंटेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपने टिकट का सोर्स भी मेंशन करना चाहता हूँ। मैं बता चुका हूँ कि मेरी परवेज जिलाई साहब से रफ़ाकत है। मेरी टिकट की जो रिकमेंडेशन थी उन्होंने की थी शाह महमूद कुरैशी साहब को, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने वाया मखदूम जैन कुरैशी साहब मुझे ये टिकट लेकर दिया था। इसलिए मेरे लिए पार्टी मखदूम शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज जिलाई साहब है। मैं उनका हर हुक्म मानने को तैयार हूँ। बसूरत दीगर पार्टी जो भी पॉलिसी बनाएगी मैं उसका पाबंद रहूँगा। शुक्रिया। अब आप जो सवाल करना चाहेंगे सर, अगर आपको शाह महमूद कुरैशी साहब का दीगर पार्टी इलेक्शन पार्टिसिपेट करने से रोक देती है, कोई अपना कैंडिडेट लेके आते हैं जिस तरह हसनैन शाह या दीगर, तो आप पीछे हट जाएंगे? नहीं, मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा, लेकिन फिर आप लोग मेरे मुंह से इमरान खान का नाम नहीं सुनेंगे। नहीं, अगर आप MP साहब बन गए तो अब्दुल हकीम के लिए क्या करेंगे सर आप? आपका ये सवाल बहुत अच्छा है भाई। मैं अगर MP बन गया तो इंशाल्लाह अब्दुल हकीम तहसील भी बनेगा, अब्दुल हकीम में अंडरपास भी बनेगा, और सबसे बढ़कर अब्दुल हकीम में 1 में भी बनेगा। हालांकि मुझे पता है कि अभी मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझे वोट शायद उन लोगों के नहीं पड़ेंगे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इंशाल्लाह ये तीनों मनसूबे अब्दुल हकीम को देने, और चौथा मनसूबा ये है जो आने वाली नस्लों के लिए, और जो दोस्त मेरे प्रदेश में काम कर रहे हैं दूसरे शहरों में, मैं इस शहर में समाल इंडस्ट्री जोन मंजूर करवाऊँगा और यहाँ पर रोज़गार के मौके पैदा करेंगे। इसके अलावा एक प्रोफेशनल लेवल का IT का इदारा भी हम कायम करेंगे, जिससे हम अपने नौजवान को बरसरी रोज़गार करेंगे। और ये आखिरी जो दोनों चीज़ें ये मखदूमपुर और कच्चा खूब के लिए भी हैं, समाल इंडस्ट्री जोन और प्रोफेशनल लेवल का IT का इदारा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज़ मैं बनाना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना चाहता हूँ अपने हल्के में कि जिसमें एक बाप को अपनी जवान बेटी की रुखसती के वक्त जो है ना वो कर्ज ना लेना पड़े। शुक्रिया सर।